गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हमारा कक्षा 5वीं का हिंदी व्याकरण का पाठ क्रिया नहीं, काल करने जा रहे हैं। तो काल को शुरू करने से पहले हमने जितना भी पीछे किया है उसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, हमने विकारी शब्द किए थे, 4 तरह के विकारी शब्द थे, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम करने जा रहे हैं काल। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो हमारी हिंदी भाषा में जितने भी व्याकरण में शब्दों में परिवर्तन होता है, किसी भी शब्द में जब परिवर्तन होता है तो वो 4 शब्दों के कारण होता है। कौन कौन से? एक तो काल, लिंग, वचन और कारक। लेकिन जो आपका काल है ये शब्द नहीं है। ये आपको याद रखना है कि काल जो है वो शब्द नहीं है। मैंने आपको विकारक तत्व करवाए थे कि संज्ञा शब्दों में परिवर्तन किसके कारण आता है? लिंग, वचन और कारक के कारण। इस तरह से हर शब्द में, हर विकारी शब्द में जो परिवर्तन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। इसी तरह से जब हमारी क्रिया है, क्रिया में कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, कारक का कोई रोल नहीं होता क्रिया के परिवर्तन में। क्रिया शब्दों में जो परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, वो होता है लिंग, वचन और काल के कारण। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि मैंने क्रिया क्यों लिखा है साथ में, कि क्रिया में जो परिवर्तन होता है, क्रिया शब्दों में जो परिवर्तन होता है वो लिंग, वचन और काल के कारण होता है। ठीक है, क्रिया का बहुत रोल होता है काल को पहचानने में बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ वाक्य को देखते हैं। कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं। फर्स्ट को देखते हैं हम, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। दूसरा है हमारा, शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं। तीसरा है हमारा, शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। अब हम काल को पढ़ रहे हैं तो काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय, है ना, कि क्रिया किस समय हुई ये हमें पता करना होता है। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। कब की थी? बहुत पहले की थी। ठीक है, तो हम ये जो काल यहाँ पर समय को पहचानेंगे, तो समय को पहचानेंगे कैसे? क्रिया को देखकर। तो क्रिया आप अच्छे तरह से, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको समझाया था कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, सहायक क्रिया भी बताई थी, मुख्य क्रिया भी बताई थी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, बहुत पहले वो काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्रिया के होने का समय हमें बताया जा रहा है कि की थी, बहुत पहले हो चुकी। शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं। अब उड़ाते हैं, पिक्चर में भी देखिए काम अभी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्रिया कर रहे हैं बच्चे, दोनों बच्चे मिलकर पतंग उड़ा रहे हैं। अभी उड़ाते हैं, अभी उड़ा रहे हैं ये। ठीक है, ये काम अभी भी हो रहा है, तो ये हमारा अभी अभी हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एट प्रेजेंट में, वर्तमान काल में। ठीक है, शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। अभी वो कहाँ खड़े हैं? देखो पिक्चर में यहीं खड़े हैं। अभी तो वो ताजमहल के पास नहीं गए, सिर्फ सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये कल्पना कर रहे हैं कि वो कभी भी जा सकते हैं, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तरसों जाएंगे। ठीक है, तो कोई डे नहीं दिखाया इसमें, सिर्फ ये अनुमान लगा रहे हैं कि हम कब जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भविष्यत काल की बात है, यानी आने वाले समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने इन वाक्यों के द्वारा क्या सीखा कि हम इन वाक्यों में क्या दिया हुआ बेटा? इन वाक्यों के अंदर जो हमारी क्रिया हो रही है वो क्रिया के समय को देखकर हम पहचान रहे हैं कि वाक्य के अंदर कौन सा काल आया है। तो यहाँ पर यात्रा की थी यानी ये काम पहले पूरा हो चुका, बीते समय की बात हो रही है। पतंग अभी भी उड़ा रहे हैं, उड़ाते हैं, यानी अभी वर्तमान काल की बात हो रही है। और देखने जाएंगे,
ये भी हम क्रिया से ही देखते हैं यहाँ पर कि देखने जाएंगे, अभी उन्होंने नहीं देखा है उसको, तो वो देखने जाएंगे, कल की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की, तो ये भविष्यत काल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। की थी भूतकाल हो गया, उड़ाते हैं वर्तमान काल हो गया, और जाएंगे भविष्यत काल। तो यहाँ पर हमारे जो काल का मतलब क्या होता है बेटा, क्रिया के होने का समय। आप वाक्य के अंदर, काल कोई शब्द नहीं होता बेटा, काल का मतलब होता है समय, और समय किसका समय बताएगा, काल, काल यानी समय बताएगा क्रिया के होने का, यानी क्रिया किस समय में घटित हुई थी। अब गांधी जी बहुत पहले दांडी यात्रा पर गए थे, है ना, ये बीते समय की बात हो रही है, तो ये क्रिया किस समय हुई थी, भूतकाल में हुई थी, यानी बीते समय में हुई थी। और जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो अभी की बात कर रहा है, ये यहाँ दिखाया गया है कि दोनों उड़ा रहे हैं, एट प्रेजेंट दिखा भी रखा है कि उड़ा रहे हैं, तो ये आ जाएगा वर्तमान काल, अभी भी काम कर रहे हैं बच्चे, उड़ा रहे हैं, इसको खत्म नहीं हुआ है काम अभी। ठीक है, और जाएंगे, तो ये भी जो वाक्य की क्रिया को देखकर हमें पता चला कि जाएंगे, अभी वो नहीं गए हैं ताजमहल देखने, वो जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, समय नहीं पता, लेकिन जाएंगे, भविष्यत काल यानी आने वाले कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम काल को करते हैं तो काल कोई शब्द नहीं है, काल का मतलब होता है समय, समय भी किसका, क्रिया के होने का समय, यानी वाक्य के अंदर क्रिया किस समय हुई, क्रिया के समय का पता हमें करना होता है। काल से ही हमें ये पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई थी। तो यहाँ पर हम परिभाषा देख लेते हैं काल की, कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस रूप से, हमने देखा ना, वाक्य को हमने पढ़ा बड़े ध्यान से, उसके अंत में जो क्रिया दी हुई थी, की थी, उड़ाते हैं, जाएंगे, ये सब क्रियाएं हैं ना, तो इन क्रियाओं के होने या करने के समय का, यानी थी से हमें पता चल रहा है कि क्रिया किस समय हुई थी, है से हमें पता चल रहा है कि क्रिया किस समय हुई थी, और जाएंगे, गे से हमें पता चल रहा है कि क्रिया किस समय हुई थी। यानी काल जो है, काल क्या करता है, काल हमें बताता है कि क्रिया किस समय हुई, क्रिया के होने का समय बताता है, वाक्य के अंदर क्रिया किस समय की गई। ठीक है, उसे हम काल कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये हमने परिभाषा पढ़ ली है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, तो काल किसे कहेंगे, काल कोई शब्द नहीं है, काल का मतलब होता है समय। ठीक है, और ये क्रिया के होने के समय को बताएगा। तो आपको क्रिया अगर अच्छे से आपने पढ़ी, आपने समझी, तो आप पता कर सकते हैं कि वाक्य में क्रिया कौन सी होती है। तो जरूरी है कि आपको क्रिया का पता हो, ज्ञान हो अच्छे से, तभी आप काल पहचान पाएंगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं कि काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे जैसे काल बदलेगा वाक्य के अंदर, वैसे ही क्रिया भी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी वो मैंने एक वाक्य को 3 तरह से लिया है, वो हम पढ़ेंगे। यानी मनोज गिलास में पानी भर रहा था। अब यहां पर आप देखिए, मनोज करता है, गिलास में पानी, ठीक है, कर्म है, और भर रहा था, क्या काम कर रहा है मनोज, यहां पर पानी भर रहा था, किसमें, गिलास में। तो मनोज पानी भर रहा था, यहाँ पर पानी भरना जो है वो हमारी मुख्य क्रिया है, और इसके साथ रहा था, मैंने बताया था, ये सहायक क्रिया होती हैं जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर वाक्य को पूर्णता प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्रिया क्या है हमारी, लास्ट में रहा था, मतलब गिलास में पानी भर रहा था, पहले की बात हो रही है, क्या पता अब उसने वो भर चुका हो उस चीज को, तो गिलास ही थोड़ी भरता रहेगा। तो यहाँ पर बीते हुए समय की बात हो रही है कि पानी भर रहा था। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारी क्रिया था में आई है, तो ये बीते हुए समय की बात हो रही है। अब हम नेक्स्ट वाक्य में देखेंगे कि किस तरह से क्रिया का रूप बदलते ही, यानी जब हमारा काल बदल जाता है, काल, हम वाक्य को अलग काल में जब कहेंगे तो उसकी क्रिया बदल जाएगी। यहाँ पर हमने बीते हुए समय की बात की, यानी बीता हुआ काल यहाँ पर है तो था आया। आगे देखिए इसी वाक्य के अंदर जो है क्रिया भी बदल जाएगी हमारी, कैसे बदलती है वो देखिए। नेक्स्ट वाक्य है, वाक्य वही है, सिर्फ मैंने क्रिया बदली है। तो काल बदलते ही कैसे क्रिया बदल जाती है वो हम समझ रहे हैं कि मनोज गिलास में पानी भर रहा है, वहां पर क्या था, मनोज गिलास में पानी भर रहा था, तो बीते हुए समय की बात कर रहा था। अभी ये क्या कह रहा है कि मनोज गिलास में पानी भर रहा है।
अभी वो भर रहा है, एट प्रेजेंट ये काम कर रहा है, तो ये वर्तमान काल की बात हो रही है। वर्तमान काल की बात हो रही है तो हमारी क्रिया भी चेंज हो गई, क्योंकि वर्तमान काल में हम था नहीं लगाते, वर्तमान काल में वर्तमान समय में हम लगाते हैं है। ठीक है, वो अभी काम कर रहा है, अभी काम हो रहा है ये, तो यहाँ पर हमने हमारी जो समय चेंज हुआ तो हमारी क्रिया भी चेंज हो गई। नेक्स्ट वाक्य देखिए, मनोज गिलास में पानी भर डालेगा। अब ये क्या कह रहा है, अब फिर से इसने क्रिया को चेंज किया है, तो हमारा समय इसमें चेंज हुआ है, इसीलिए हमारी क्रिया चेंज हो गई है। पहले तो उसने कहा था भर रहा था, बीता हुआ समय था, भर रहा है तो अभी की बात कर रहा है, और अब ये कह रहा है कि पानी भर डालेगा। अभी नहीं किया उसने ये काम, वो भर डालेगा, यानी मम्मी ने उसको कहा तो वो कहता है ना मम्मी भर दूंगा। ठीक है, तो अभी वो काम नहीं कर रहा है, वो बाद में कर देगा। ठीक है, तो ये आने वाले समय की कह रहा है कि अभी वो ये काम करेगा, अभी उसने इस काम को शुरू नहीं किया है, तो ये आने वाले समय की बात हो गई, तो ये वर्तमान का भविष्य काल हो गया, तो यहाँ पर हमारी क्रिया भी चेंज हो गई। तो देखा आपने तीनों वाक्य में किस तरीके से जो है हमारी, एक बार फिर से देख लो कि कैसे हमने जो है हमारी जो है समय बदलते ही जो है हमारी क्रिया भी चेंज हो गई। यहाँ पर देखिए बीता हुआ समय था तो हमारी क्रिया हो गई था। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट में देखिए कि हमारे यहाँ पर वर्तमान समय की, अभी के समय की बात हो रही है, जो काम अभी हो रहा है तो हमारी क्रिया हो गई रहा है। फिर हमने बात की आने वाले समय की, यानी कल वो काम करेगा, तो यहाँ पर हमारी क्रिया चेंज हो गई डालेगा। ठीक है, इसमें आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मोहन कक्षा में पढ़ रहा था, मोहन कक्षा में पढ़ रहा है, मोहन कक्षा में पढ़ेगा। मतलब आपने जब क्रिया चेंज होती है तो हमारा मतलब समय चेंज होता है, तो हमारी क्रिया अपने आप चेंज हो जाती है। क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट हमारा है बेटा कि काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा भूतकाल, सेकंड है हमारा वर्तमान काल, थर्ड है हमारा भविष्यत काल। 3 तरह के काल होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप इसको 1 या 2 इसको 3 लिखें, आप कैसे भी इनका सीरीज बदल कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि काल के भेद कौन कौन से होते हैं। प्रकार, भेद मतलब प्रकार, टाइप्स, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका भूतकाल, दूसरा होता है आपका वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, तो मेन आपने यहाँ पर क्या सीखने की चीज है कि आपने सीखना है कि काल कैसे पहचानेंगे हम? काल को हम क्रिया के आधार पर पहचानते हैं। काल का जो मुख्य पहचानने का कारण होता है, काल की इसमें कौन सा काल है, भूतकाल है वाक्य के अंदर, वर्तमान काल है या भविष्यत काल का वाक्य है, वो आप क्रिया को देखेंगे और क्रिया को देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि वाक्य में कौन सा काल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं फर्स्ट है हमारा भूतकाल। भूत का मतलब बीता हुआ। ठीक है, भूत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ। तो भूतकाल का मतलब क्या होगा? भूतकाल का मतलब हुआ हमारा बीता हुआ समय। जब हम वाक्य में बीते हुए समय की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर भूतकाल होता है, बीते हुए समय की, यानी जो काम हो चुका है, जो काम आपका हो चुका है वहां पर क्या होगा? भूतकाल होगा। ठीक है, देखिए आगे हम वाक्य देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इससे हमें पता चल जाएगा। पिताजी कानपुर गए। अब पिताजी कानपुर क्या है? जा चुके हैं। ठीक है, अभी तो नहीं जा रहे, अभी जा भी नहीं रहे हैं और अभी जाएंगे भी नहीं। उन्होंने कहा है कि पिताजी कानपुर गए। ये हमने क्रिया देखी और क्रिया के आधार पर हम यहाँ पर पहचानेंगे कि क्रिया क्या लगी हुई है। पिताजी कानपुर गए, जा चुके हैं बेटा, पहले से चले गए हैं वो कानपुर, तो यहाँ पर बीते हुए समय की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? भूतकाल। तो ये भूतकाल का वाक्य है। पानी बरस रहा था गए, या पीछे आ जाता है, ये ए पीछे आ जाता है, था पीछे आ जाता है, था, थे, थी,
तो वो वाक्य मोस्टली जो हमारे होते हैं सारे के सारे भूतकाल में होते हैं। अब पानी बरस रहा था, पानी बरस चुका है बेटा, ठीक है, बरस तो नहीं रहा है, तो नहीं बोल रहे हम पानी बरस रहा है, ये तो नहीं बोला हमने, हम कह रहे हैं कि पानी बरस रहा था, ये पहले की बात हो रही है यहाँ पर, पानी बरस रहा था यानी ये काम हो चुका है, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस क्रिया को देखेंगे हम, और क्रिया के आधार पर हमें पता चल जाएगा कि वाक्य कौन सा है, भूतकाल का वाक्य है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए यहाँ पर भी जो हमारी क्रिया है थे हैं, अभी तो नहीं है वो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पहले हुए थे, ठीक है। तो ये हमारी बात हो रही है भूतकाल की, तो ये बीते हुए समय की बात हो रही है हमारी, तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। क्लियर है बेटा, वाक्य से बड़े क्लियर हो गया होगा आपको कि क्रिया के जिस रूप से, हम क्रिया के द्वारा ही काल की पहचान करते हैं। लास्ट में वाक्य में जो क्रिया आई होती है उस क्रिया को देखते हैं, उस क्रिया को पहचान कर हमें पता चल जाता है कि वाक्य में जो काम है कब हुआ था, अभी हुआ है या पहले हो चुका या आगे वाले समय में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, वर्तमान का मतलब होता है चल रहा समय, जो काम अभी चल रहा होता है। अब देखो मैं आपको अभी कक्षा में पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स ये वर्तमान काल है, जो काम मैं अभी कर रही हूँ। और मैंने कल आपको क्रिया का चैप्टर पढ़ाया था, तो मैं बोलूँगी कि हम जो है क्रिया का चैप्टर पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके, ठीक है, या पढ़ चुके थे, हमने पढ़ लिया था उसको पहले से, तो वो हमारा भूतकाल हो जाएगा। और अब हम पढ़ रहे हैं, काल को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा वर्तमान काल है। या फिर हम बोलें कि हम काल को पढ़ेंगे तो वो हमारा भविष्यत काल हो जाएगा, हम आने वाले समय की, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वर्तमान काल की, तो चल रहा समय होता है, चल रहा समय जो काम अभी हो रहा होता है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। वाक्य देखिए, हम पढ़ रहे हैं, अब बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, बुक लेके बैठे हुए ना, पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये काम ना तो खत्म किया है, अभी चल रहा है, ठीक है, ना ही वो पहले की बात कर रहे हैं, अभी ये काम कर रहे हैं। गरिमा सो रही है, ये काम भी अभी उसके मम्मी पापा सामने खड़े देख रहे हैं उसको, गरिमा सो रही है मतलब अभी भी वो सो रही है, ना तो वो उठी है, ठीक है। तो जो काम एट प्रेजेंट होता है, अभी हो रहा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, वर्तमान काल करते हैं बेटा। इन वाक्यों में पढ़ रहे हैं और सो रही है, ये भी आपकी पहचान है कि रहे हैं, है लगेगा इसके अंदर, पढ़ता है ता लग सकता है लग सकता है, ठीक है, वहां पर हमारा वर्तमान काल ही होगा। शब्दों से क्रिया के चल रहे होने का पता हो रहा है या बोध हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या बनी यहाँ पर कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो, यानी क्रिया किस समय में हो रही है, इसी समय, यानी वर्तमान में हो रही है, एट प्रेजेंट हो रही है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा वर्तमान काल के, हम एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण है, महिमा फल खाती है, मैंने आपको बताया लास्ट में ती भी आ सकता है, ता ते ती, ठीक है। महिमा फल खाती है मतलब ये हमारा वर्तमान काल में हो गया। और कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं बेटा जो हमेशा से यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में आप लेते हैं, यानी जो क्रियाएं सदैव होती हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में छिपता है, ठीक है, पृथ्वी गोल है, ये इस तरह के वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे, जो हमेशा होती रहती है, उसे हम वर्तमान काल में ही लेते हैं, ठीक है। वैसे तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के भेद भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर भेद नहीं पढ़ रहे हैं, इनके भेद भी होते हैं। भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के भी 5 होते हैं, ऐसे ही भविष्यत काल के भी 4 होते हैं, 3 होते हैं, वैसे चौथा हमने वैसे लिया होता है। तो इस तरह से इनके भेद भी होते हैं। आगे आप अगली कक्षाओं में जब जाएंगे तो आप इनके भेद भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है, आपको अभी इतना ही समझ में आएगा, तो हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। जब हम कभी नेक्स्ट क्लास में मिले, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको करवाया, तो मैं आपको सारे इसके जो भेद हैं वो भी समझा दूंगी, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं इनको। नेक्स्ट दूसरा जो एग्जांपल है हमारा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अभी उड़ रहे हैं बेटा वो, ठीक है, बैठे नहीं है पेड़ पर जाकर, ये क्रिया अभी हो रही है पीछे है, तो इसकी पहचान आपको याद रखनी है। तो ये हमारा वर्तमान काल में हो गया।
घर में पूजा हो रही होगी। तो होगी के अकॉर्डिंग आप इसको भविष्य काल में मत लेना, ये वर्तमान काल के भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के कुछ एक भेद होते हैं बेटा, जिसमें हम हमारे भेद होते हैं। जैसे एक होता है सामान्य भूतकाल, नहीं सॉरी सामान्य वर्तमान काल होता है, एक आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है, एक संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो इस तरह से होंगे जब हम लगा देते हैं, हो रही होगी, ये संभाव्य इसमें आ जाता है हमारा संभाव्य में। ठीक है, आपको शायद है पूजा हो रही होगी, आपको पता नहीं है अभी कि हो सकता है हो रही हो सकता है नहीं भी हो रही हो। तो ये संदिग्ध में आपका इसमें आ जाता है, जिसमें आपको संदेह होता है कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपके भेद में आता है। जनरली आपके इस तरह के वाक्य आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपने अभी वाक्यों के इनके काल के जो भेद हैं नहीं पढ़े हैं। आप सिर्फ अभी नॉर्मल से हमारे सामान्य रूप में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल क्या होते हैं, इनका ज्ञान ही आपको दिया जा रहा है। तो इतना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो नेक्स्ट है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? भविष्य काल का वैसे तो मतलब होता है बेटा आने वाला समय। ठीक है, यानी जो आने वाला समय है, समय की बात हो रही होती है, तो उसको हम भविष्य काल कहते हैं। यानी जब आने वाले समय में कोई काम हो रहा हो तो वहां पर हम भविष्य काल लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दादी जी हरिद्वार जाएंगी, अभी वो गई तो नहीं है। अगर भूतकाल होगा तो गई थी, और अगर जा रही हैं तो आपका वर्तमान काल, और अभी जाएंगी, अभी तो नहीं गई है, हो सकता है उनकी ट्रेन कल की हो, परसों की हो। तो यहाँ पर हम क्रिया को पहचानेंगे। मैंने हर वाक्य के अंदर जो है क्रिया अलग से लिखी है, अलग कलर से लिखी है, ताकि आपको पहचान में आए कि क्रिया को देखकर ही हम वाक्य के अंदर काल को पहचान सकते हैं। ठीक है, जाएंगी तो भविष्य काल हो गया। श्याम सुंदर जी भाषण देंगे, ये देंगे बेटा अभी इन्होंने दिया नहीं है, ये कह रहा है कि श्याम सुंदर जी भाषण देंगे, तो ये हमारा भविष्य काल हो गया। तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी? भविष्य काल का अर्थ क्या लेंगे कि आने वाला समय। तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है, यानी क्रिया किस समय में हो रही है, आने वाले समय में हो रही है, ये अगर बोध हमें होता है तो वहां पर भविष्य काल होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। भविष्य काल के भी भेद होते हैं आगे, लेकिन हम बस इतना ही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही दिया गया है, इससे ज़्यादा अभी आपको और समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। मुझे लगता है कि हम जो काल की पहचान क्रिया के द्वारा करेंगे, और जो हमारा अगर काल के बदलते ही हमारी जो है क्रिया का स्वरूप भी बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स आपकी रहती है तो हम लाइव क्लास में इसको लेंगे। ठीक है, अच्छे से फिर हम इसको समझ